एक्सरसाइज नंबर 13 है। पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक एक्सप्लेन किया था, 20 का फर्स्ट पार्ट। उससे पहले हमारे पास दो प्रॉब्लम और आ रही हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं रिपीट करने के लिए। लिखा है 16 के अंदर टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर देन प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई? साइन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप बताओ 1 प्लस कॉट टेन स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी होती है क्या? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है, तो सेक की पावर 4 थीटा फोर थीटा। ये होता है कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक। कोसेक। साइन कोसेक नहीं, स्क्वायर थीटा। कॉस होता है वो 1 प्लस वो कोसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पर वो, बल्कि माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा होती है, और उसका भी स्क्वायर है, तो कोसेक की पावर 4 थीटा हो गई। अब ये तो आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसे ऊपर ले गए तो ये हो गया कॉस की पावर 4 थीटा। फिर से देखो, इसे लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक को ऊपर ले गए मेरे बच्चे, तो ये बन गया साइन थीटा, साइन की पावर 4 थीटा। एक कॉस से एक कॉस कट गया, 3 रह गए। एक साइन से एक साइन कट गया, 3 रह गए। यहां से एक तो साइन थीटा बाहर आ गया और एक कॉस थीटा बाहर आ गया। अंदर रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा? 1। तो सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा रह गया। चेक करिए क्या लाना था। सर यही लाना था। चलिए, ये था 16 क्वेश्चन। इसके बाद स्टूडेंट्स का कहना है कि 19 का सेकंड पार्ट नहीं हो पाया, यही बोल रहे थे ना? यस सर। देखो 19 का सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मैंने आपको एक बात बताई थी, या तो डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो जाए, या दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएं, जैसे कि यहाँ पर है। तो उस केस में आपको डायरेक्ट एलसीएम लेना होता है। तो अगर हम इसके अंदर डायरेक्ट एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर एलसीएम के रूप में आ जाएगा कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। हाँ बेटे, यस कॉट सर। थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 आ गया। अब आप जो है कॉसेक प्लस 1 से कॉसेक प्लस 1 कट गया, बचा कॉट। कॉट के ऊपर कॉट से मल्टीप्लाई हो गई, यह आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगला आ गया कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। आप बाद वाला ब्रैकेट देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या होता है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर? A square plus B square plus 2AB plus B square plus 2AB. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज जैसे लिखा है वही लिखा रहा हमारे पास, कॉट थीटा ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस 1। जरा देखकर बताना, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो गया भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। एक कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से लिखा है,
तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 2 2 cosec cosec square square theta. theta. 2 cosec स्क्वायर थीटा और 2 cosec थीटा पहले से लिखा है तो उसे एज इट इज लिख दिया। होल अपॉन है बेटे cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1। ऊपर से 2 भी कॉमन, एक cosec भी कॉमन, अंदर बच गया cosec थीटा प्लस 1। नीचे पहले से लिखा है cot थीटा ब्रैकेट में cosec थीटा प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। ये बचा हमारे पास। भाई मुझे नहीं पता ये क्या है, मैंने क्या करा cosec को नीचे ले गया तो cosec का रेसिप्रोकल हो गया साइन। cot थीटा लिखा है उसे लिख सकता हूँ cos थीटा, और जो नीचे साइन थीटा आएगा वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। भाई Yes, sir. डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। हाँ जी, आपको वैल्यू मिल गई कितनी? 2 अपॉन कॉस थीटा। कॉस को आप ऊपर ले जाइए तो ऊपर जाकर कॉस का रेसिप्रोकल कितना होता है? sec Sec Sec. theta. सेक थीटा। जरा चेक करिए 19th का सेकंड पार्ट क्या लाना था? यही था सर। चलिए, तो ये आपके पास हुआ क्वेश्चन नंबर 19। कल मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक एक्सप्लेन कर दिया था और 21 ट्राई करने के लिए दिया था मेरे ख्याल से, कॉन्जुगेट से जिसमें वर्क होना था। बोलिए क्या क्या प्रॉब्लम आई? पहले क्वेश्चन नंबर 20 के दोनों में से किसी एक पार्ट में कोई दिक्कत आई हो या दोनों में किसी में जो भी आई हो बताइए। No, sir. 28 हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 21 में बोलिए क्या दिक्कत आई? सो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट। देखो अगर किसी से कोई पार्ट नहीं होता है तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप उसे मेरे से पूछें, ठीक है? इसमें हेजिटेशन या ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर क्या सोचेंगे कि हमारे से एक भी पार्ट नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ना, पहली बार तो 10th कर रहे हो तुम, पहली बार तो 10th कर रहे हो, दिक्कत तो आएगी ना। और वो दिक्कत आ रही है इसलिए तो आप लोग यहाँ आ रहे हो, नहीं तो क्या जरूरत है आपको ट्यूशन पढ़ने की? अगर सारी चीजें आपको घर बैठे बैठाए क्लियर हो जाती तो व्हाई यू नीड ट्यूशन क्लासेस? और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप ही पूछोगे, मैं तो नहीं बता सकता उसको बिना आपके पूछे। तो जो भी आपका डाउट है आस्क दैट प्रॉब्लम, हाथ के हाथ पूछो उसको कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम है, बताइए। 21 का कौन सा पार्ट नहीं हुआ? सेकंड पार्ट सर। सेकंड पार्ट। चलिए मैं तीनों बता देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तीनों ही पार्ट शायद समझ में नहीं आए हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा, एनसीईआरटी में भी ऐसा एक क्वेश्चन, आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी होगी नीचे वाले के। तो नीचे 1 माइनस साइन था, उसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस साइन। हाँ जी, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बन गया क्या? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यस सर। यस सर। नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया क्या यहाँ पर? यस सर। Yes, यस sir. सर। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? cos स्क्वायर थीटा। Cos square theta. सर The cos cos स्क्वायर। square theta. कॉस स्क्वायर थीटा। जो बच्चा आइडेंटिटी याद नहीं करेगा वो रोएगा बैठ के कि हमारे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है क्या चीज क्या है, तो इसलिए उससे क्वेश्चन होंगे ही नहीं है वाले।
यार रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन थीटा, और स्क्वायर से यहाँ भी रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ रह गया कॉस थीटा। नीचे सिंगल टर्म है, दोनों के नीचे उसको अलग अलग लिख देंगे आप, 1/cos प्लस साइन अपॉन कॉस। जरा बताइए 1/cos क्या होता है भाई? सर सेक थीटा। सेक Sec थीटा। शाबाश। और साइन अपॉन कॉस? टेन थीटा। थीटा। सर टेन थीटा। जरा चेक करना आरएचएस। यस सर सेम है, ये लाना था। अच्छा, जैसे मैंने आपको अभी अभी फर्स्ट पार्ट कराया है, जरा सेकंड पार्ट पे नजर डालो 1 मिनट के लिए, और मुझे उसमें देखकर बस इतना बता दो कि आप मल्टीप्लाई इसके अंदर किससे करोगे? सर 1 माइनस कॉस थीटा से। 1 माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा। नीचे साइन, नीचे जो है प्लस का साइन आ रहा है। अब अगर नीचे प्लस का साइन आ रहा है हमारे पास, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है ना डिनोमिनेटर में, यस सर। तो मल्टीप्लीकेशन किससे होगी? सर 1 माइनस कॉस। 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर, 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। दोनों स्क्वायर से रूट हट जाएंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी, नीचे आ जाएगा साइन थीटा। दोनों के नीचे अलग अलग लिख देना, 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक, और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट। तो कोसेक माइनस कॉट आ जाएगा। चेक कर लो क्या लाना था। यस सर यही लाना था। आई थिंक वेरी सिंपल। यस सर। यस सर। नाउ वी मूव फॉर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर होता क्या है, इसके अंदर इसमें दो रूट आ रहे हैं, तो दोनों के कॉन्जुगेट से अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। भाई पहला पार्ट में दूसरे पार्ट में दोनों में सिंगल सिंगल था रूट, अब दो रूट एक साथ आ गए, कोई बात नहीं। अगर दो रूट एक साथ आ गए तो दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे आप। पहले में क्या लिखा है आपके पास, 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, फिर बीच में प्लस है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, ये लिखा है। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब पहले वाले का क्या कॉन्जुगेट होगा? 1 प्लस Plus cos theta. 1 प्लस कॉस, और पहले का 1 प्लस कॉस, दूसरे का 1 माइनस कॉस। तो बेटे मैंने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आनी तो नहीं, नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर का, जो कि बनी प्रॉब्लम हो तो मैं पूरा करके दिखाऊं अभी, जैसा फर्स्ट पार्ट में किया था। हाँ जी बोलिए सर, क्लियर यहाँ तक? सर एक बार फिर से बता दीजिए स्टेप। अरे भाई जैसे यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी, ऐसे इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस से ऊपर, 1 प्लस कॉस से नीचे। ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसे साइन स्क्वायर लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया इसे। पूरा करूं क्या? नो सर हो जाएगा। नो सर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ये करा है फर्स्ट पार्ट। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, ये आ गया 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, दोनों का एलसीएम ले लिया साइन। ऊपर आ गया बेटे 1 प्लस कॉस और प्लस 1 माइनस कॉस, कॉस गेट कैंसिल बाय कॉस, 1 प्लस 1 2, साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा। बताइए, नहीं समझ में आया क्या? सर आ गया है। सर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। देखो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, शायद मेरे बताने की भी आवश्यकता ना पड़े। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं,
ठीक है, पूरे नहीं करा रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ आगे के क्वेश्चंस के। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं इसके बाद जो मुझे कराने हैं, बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगे, कैसे करने हैं वो समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूं। पहले लिखा है कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब अपॉन कॉस प्लस साइन, फिर प्लस कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब, फिर लिखा है कॉस माइनस साइन। आप में से कोई बच्चा मुझे इतना बता सकता है, न्यूमरेटर में अलजेब्रा के 2 फार्मूले बन रहे हैं, पहले में अलग दूसरे में अलग, कौन से हैं वो 2 फार्मूले? ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर दिख रहा है वहां पे, स्क्वायर दिख रहा है वहां पे, क्यूब। नो सर सर, ए क्यूब प्लस बी सर ए क्यूब क्यूब एंड ए प्लस क्यूब बी माइनस क्यूब बी एंड क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 2 फार्मूले लगने हैं। ठीक है, वो 2 फार्मूले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे आपको परेशानी ना आए। जैसे ही आप वो फार्मूले अप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट कट जाएगा पहला, इससे जहां साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा उसे 1 लिख देना आप, एक आएगा कॉस साइन प्लस का, एक में आएगा कॉस साइन माइनस का, वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 + 1 2 रह जाएगा हमारे पास। चेक करना जरा क्या लाना था। हाँ भाई, क्या प्रूफ करना था? सर 2 लाना था। 2 ही लाना था, तो 2 ही आ जाएगा अपने आप। समझ में आ रही बात? ये मैंने ना दोनों फार्मूले लिख दिए, आप भी अपने पास नोट कर लेना। मैं आपको एक बार अलजेब्रा के सारे फार्मूले लिखवा दूंगा, या उनका मैं आपको इमेज भेज दूंगा, नोट कर लेना आप लोग और लर्न कर लेना। तो ए यस क्यूब सर। प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। प्लस वाले में माइनस ए बी आता है, माइनस वाले में प्लस ए बी आता है। ये फॉर्मूले जैसे ही आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखो, जब इसमें आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओगे तो उसमें ए प्लस बी जो पहला ब्रैकेट आएगा कॉस प्लस साइन, उससे ये कट जाएगा। यस सर। यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस साइन, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट इससे कट जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस प्लस कॉस साइन। भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 और ये भी 1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 + 1 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यदि आप ध्यान से देखो, लिखा है आपके पास साइन अपॉन कॉट प्लस कॉसेक माइनस साइन अपॉन कॉट माइनस कॉसेक, इस तरीके से लिखा हुआ है हमारे पास। आप मुझे देखकर बता सकते हो कि न्यूमरेटर में क्या चीज ऐसी है जो आप कॉमन ले सकते हो? साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा, शाबाश, साइन थीटा आप कॉमन ले लेना, जो बचेगा अंदर उसका एलसीएम ले लेना। ठीक है जी, ये क्वेश्चन काफी हद तक 19th के फर्स्ट पार्ट से मिलता जुलता है, क्योंकि जो 2 टर्म अंदर बचेंगे हमारे पास, आप ध्यान से देखो कि वो दोनों टर्म एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, उनके डिनोमिनेटर। कर सकते हैं? यस सर। यस सर। लिख लें, अपने पास हिंट नोट कर लें 23 का, साइन कॉमन लेके फिर एलसीएम लेना है। 23 में साइन थीटा कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 अपॉन कॉट प्लस कॉसेक माइनस 1 अपॉन कॉट माइनस कॉसेक, यही बचेगा ना। बस आपको इसका एलसीएम लेना है, एक बार ये एक बार ये, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, इधर ये आ जाएगा इधर ये आ जाएगा, जो कटेगा काट देना, बचा हुआ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर Yes, माइनस कॉसेक स्क्वायर कितना होता है? सब कॉट स्क्वायर माइनस सर कॉसेक स्क्वायर, 1 सब 1 1 बिल्कुल गलत, माइनस का। -1। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, सेक सेक वाले पहले आते हैं, मैंने आपको याद भी कराया था कि अगर Yes, सेक sir. स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है तो 1 होगा,
और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है तो 1 होगा। गलत याद करोगे, गलत आइडेंटिटी लगाओगे तो रिजल्ट ठीक नहीं मिलने वाले। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को 10-10 बार लिख के देख लो, अगर आपको इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को सॉलिड करना है तो। इसका यही एकमात्र तरीका है सिर्फ। कर लेंगे 23 प्रोसीड। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए 23 के बाद आगे चलते हैं। जरा 24 में देखना, आपको ऐसे नहीं लग रहा कि दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? साइन माइनस Yes, कॉस sir. अपॉन साइन प्लस कॉस। देखो क्वेश्चन ये लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ जी, क्या दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं लग रही आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या करेंगे? Sir, LCM. conjugate से multiply. अरे क्यों करेंगे कॉन्जुगेट से सर मल्टीप्लाई एलसीएम भाई? लेंगे सर। सर अभी तो LCM बताया लेंगे। था LCM. कि अगर डिनोमिनेटर एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो या दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, कुछ भी नहीं सोचना। आप इसका एलसीएम ले लो बस, सीधा सीधा। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ ये आ जाएगा साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। उनके होल स्क्वायर खोल देना, सब कट जाएगा, सिर्फ 1 + 1 2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 यहाँ से आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 यहाँ से आएगा। इसका 2 साइन कॉस माइनस का होगा, उसका 2 साइन कॉस प्लस का होगा, वो कट जाएगा। ऊपर सिर्फ 2 रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। आप ये देखकर बताओ पहले पार्ट में कि जो आपको डिनोमिनेटर में लाना है वो सारा साइन में है या वो सारा कॉस में है? Sign. देखो इसकी जो राइट साइड हमारे पास है, मैं वो लिख देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के पास फिलहाल बुक नहीं है। लिखा है 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने आपको बताया ना, ऊपर तो 2 आ जाएगा सब कट के, नीचे आएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, जबकि मुझे सारा किस में लाना है? Sin square. साइन स्क्वायर में। तो जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, उस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख दोगे? So 1 minus sin square theta. अब देखो इसे खोल दो, तो माइनस का 1 और प्लस का Sir, साइन plus का स्क्वायर। sin square. साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? Sir, 2 sin square theta. 2 sin square. 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही अगर सपोज करो कि आपको कोस में लाना होता सबको, डिनोमिनेटर को, जैसे कि दूसरे पार्ट में दे रखा है, तो क्या करेंगे? Sir, sin square जो है उसे 1 minus cos square theta लिख 1 देते हैं. minus cos लिखते सर साइन को। तो उसको आप साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? Yes, sir. यस सर। चलिए सर, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ऊपर लिखा है 25 में, देखिए ध्यान से। हाँ जी, 25 में लिखा है 1 + cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में लिखा है बेटा जी साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अच्छा, ये ऊपर 3 टर्म है, कौन सी 2 टर्म मिला के कोई आइडेंटिटी बन रही है? कौन सी 2 टर्म मिला के? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है। आइडेंटिटीज स्क्वायर में होती हैं, 1 पावर पे नहीं होती हैं। 1 + cos कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है। क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी? अजी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की। Cos square theta. cos स्क्वायर थीटा। नीचे लिखा है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। क्या कॉमन है ऊपर से?
cos cos theta. थीटा। अंदर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। जरा देखना 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट गया क्या? यस सर। चेक करना राइट हैंड साइड क्या थी? Cot theta. कॉटी था। Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसके बाद आती है बात 26 की। 26 का सिर्फ हिंट दे रहा हूं, मैं नहीं करा रहा हूं आपको, खुद करेंगे आप, लिख लीजिए अपने पास। 26 में आप जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है जी। नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। पहला पार्ट तो सीधा ही आ जाएगा और दूसरा पार्ट उसका होल स्क्वायर खोल के आ जाएगा। बोलिए सर, क्लियर है बात? यस सर। यस सर। 27 पे लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट AHD क्वेश्चन, NCERT में भी है ये, एक एग्जाम्पल में है और एक एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 15 और एक्सरसाइज का शायद 5th पार्ट है, 5th क्वेश्चन का। हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लीजिए। 27 में कराऊंगा, 28 में कराऊंगा, इसके बाद 1 मिनट 29 देखिए। आपको ऐसा नहीं दिख रहा 29 यही क्वेश्चन है जो 24 था? यस सर। हाँ जी 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 बताइए। 24 का पता जी कैसे हुआ सर, मैं मीटिंग से लीव हो गया था। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर देंगे। ओके सर। हाँ जी, तो ये हुआ आपका 29th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 24th रिपीट हो रहा है। तो आज आपको क्या करना है, कहाँ तक कंप्लीट करने हैं वो लिख लें आप अपने पास। आज आपको 21 से 26 तक करने हैं, होमवर्क डाल दीजिएगा। 21 to 26 करने हैं एंड क्वेश्चन नंबर 29 करना है। और उसके अलावा अगर किसी का एक्सरसाइज 10 इनकम्प्लीट हो तो वो पूरी करनी है। कंप्लीट एक्सरसाइज 10 फ्रॉम RS अग्रवाल इफ नॉट कंप्लीटेड येट। होमवर्क इज क्लियर? यस सर। भाई कल सुबह फिर बोल रहा हूँ, जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी सुन लें कि टाइमली ज्वाइन हो जाएं। ठीक 5:45 बजे आप लोग ज्वाइन हो जाएं, जिससे कि मैं 5:50 पे राइट आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जो भी ऑफलाइन आए वो भी टाइमली आ जाएं ताकि आप लोगों का कोई लॉस ना हो। 5:45 से बहुत पहले आकर मत खड़े होइएगा बाहर, क्योंकि मैं भी 5:45 बजे ही राइट आपको गेट खोल दूंगा यहाँ पर। जिसका भी कंसेंट लेटर मेरे तक नहीं पहुंचा है वो प्लीज अपना कंसेंट लेटर सबमिट कर दें, जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन आए। और कंसेंट लेटर जिसको नहीं मिला है, जिसके पास नहीं है, वो मेरे से ले ले कंसेंट लेटर की सॉफ्ट कॉपी, उसका प्रिंट आउट निकाल के सबमिट कर दें।